नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय इस प्लेटफॉर्म पे आरओ से संबंधित सामान्य अध्ययन की श्रृंखला चल रही है। तो उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन लिथियम ट्राइंगल में शामिल नहीं है। तो इसमें जो लिथियम ट्राइंगल है उसमें अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया शामिल है, लेकिन ब्राजील उसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काराकुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो काराकुम रेगिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है। तो आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है, बाकी स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सातकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर है, याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ सकता है। चिल्का झील भी उड़ीसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। तो ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सतपद द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसी पर सतपद द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के लिए रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कब सौंपी गई। तो ये 1835 में सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। तो ये कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। मीठी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। तो मीठी क्रांति का संबंध किससे है। जो मीठा होगा, मीठा कौन है, तो शहद मीठा है। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ओरांग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ओरांग राष्ट्रीय पार्क आसाम में स्थित है, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी। तो ये अनंत बर्मन ने करवाई थी। ये गंग वंश के शासक थे और जो जगन्नाथ मंदिर है ये पूरी उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रबड़ उत्पादन कब शुरू हुआ। तो ये 1902 में भारत में रबड़ का उत्पादन शुरू किया गया था। टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब की गई। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रेस का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो प्रेस का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) में है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसी के सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 में ये अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो 19 के सब आर्टिकल 1 में प्रेस के अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1972 में की गई थी, याद रखिएगा। मानवाधिकार कानून कब लागू हुआ। तो ये 1993 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल मजदूर निषेध दिवस कब का अधिनियम है। तो बाल मजदूर निषेध दिवस अधिनियम 1986 का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1953 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के नाम पर किस स्थान पर खेल के मैदान का नाम रखा गया था। तो ये मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर खेल के मैदान का नाम रखा गया था। आर्य गजट के संपादक कौन थे। तो ये लाला लाजपत राय जी थे, जो कि भारतीय स्वतंत्रता में गर्म दल के नेता माने जाते थे। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना
कब की गई? तो ये 1992 में पहले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अधिकरण बनाने का कानून किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 323 यानी 323 में है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 38वीं समानांतर किन दो देशों के मध्य है? तो 38वीं जो समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया से और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू का विज्ञापन रोकने के लिए COTPA कानून कब लागू किया गया? तो ये 2003 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नोवा वर्षा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल का नोवा वर्षा त्योहार है। अगला प्रश्न है, पुथुंड त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के कौन सी बैठक में राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना हुई थी? तो ब्रिक्स की 6वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना की गई थी। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था वो 1817 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा की बहन किस नदी को कहा जाता है? तो ये देविका नदी को गंगा की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलयालम को क्लासिकल भाषा का दर्जा कब मिला? तो मलयालम को जो क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला था वो 2013 में मिला था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये 58वां संविधान संशोधन 1987 था। भारत में कुल कितने 10 लाखी नगर हैं? यानी 10 लाखी नगर का मतलब है कि भारत में कुल ऐसे कितने नगर हैं जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो वो नगर की संख्या कितनी है? 53। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत विकास कार्यों के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय में मानव विकास को मान्यता दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट शुरू हुआ था? तो स्पीड पोस्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।